दिल्ली ने एसआरएच को एसआरएच के स्टाइल में मैच हराकर ये बताया कि जब थप्पड़ अपने गाल पर पड़ता है तो बड़ा ज़ोरों का लगता है। हाँ, वही थप्पड़ जो एसआरएच अक्सर सामने वाली टीमों के गाल पर चिपकाती है, बेइज्जत करने की, जलील करने की। लेकिन इस बार वो कांड एसआरएच के साथ हो गया। ना एसआरएच 20 ओवर बैटिंग कर पाई और ना एसआरएच 20 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिले पाई। और ये इसलिए था क्योंकि हैदराबाद के किले पर दिल्ली का झंडा, दिल्ली का पताका जो है वो लहरा रहा था। 16 ओवर में दिल्ली ने मार मोड़ के एसआरएच का मैच ख़त्म किया, नेट रन रेट में अपने आप को बेहतर किया और बताया कि पिछले साल से ये साल अलग है। इस साल दिल्ली जो है वो केवल दिल जीतने नहीं आई है बल्कि मैच जीतने आई है। और इसी वजह से देखिए ना, बैक टू बैक 2 मैचेस जीत चुकी है। दिल्ली जो है इस साल कह रही है कि और अपनी टॉप 4 में तो नहीं तो जगह बना ही लेंगे, माहौल बनाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल की एरा की शुरुआत हो गई है। और इस एरा में मिचेल स्टार्क, फाफ डू प्लेसिस हो, मिचेल स्टार्क हो, फ्रेजर मैकगर्क हो, पोरेल हो, राहुल हो, स्टफ्स हो, कुलदीप हो, जो भी लोग हैं वो सब अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त दे रहे हैं। चाहे दिल्ली की गेंदबाजी की बात की जाए या दिल्ली की बल्लेबाजी की बात की जाए, कमाल है, दोनों ही कमाल है, अद्भुत, मज़ा आ गया था। मुरली कार्तिक ने मिचेल स्टार्क से पूछा कि भैया एसआरएच के सामने क्या हो जाता है, क्योंकि एसआरएच के सामने स्टार्क अलग तरीके से नज़र आते हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार वो केकेआर में थे, पूरे सीज़न फ्लॉप थे, पूरे सीज़न। लेकिन जब मुकाबला आया क्वालिफायर 1 और फाइनल का, तो मिचेल स्टार्क से बेहतर गेंदबाज कोई नहीं था और मिचेल स्टार्क ने अकेले ही पूरी एसआरएच को तहस नहस कर दिया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा उनके सामने पानी भरते नजर आ रहे थे। इस बार भी यही हुआ, इस बार भी 5 विकेट निकाल दिए एसआरएच के सामने। और शायद यही देखकर मुरली कार्तिक ने पूछा कि आपको पता है ट्रेविस हेड को आप 6 बार आउट कर चुके हो। स्टार्क भी मौज काट के बोले, हाँ, इसीलिए शायद हमारे सामने बल्लेबाजी करने में डरता है, वो स्ट्राइक नहीं लेता। हमने कहा, गुरु बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो हैं वो ट्रेविस हेड के सामने भारी तो पड़ते हैं यार। अगर आप ओवरऑल आप आईपीएल देखोगे तो 7 गेंद खिलाई हैं आज तक और 2 बार स्टार्क ट्रेविस हेड को आउट कर चुके हैं। एसआरएच के सामने स्टार्क का एक्चुअली खौफ है। मतलब क्वालिफायर 1 में मैन ऑफ द मैच बने थे ये। एसआरएच और केकेआर का फाइनल था, उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे। और जब ग्रुप स्टेज में आए हैं तो वहाँ भी प्लेयर ऑफ द मैच स्टार्क बन गए। तो मिचेल स्टार्क इज़ नाइटमेयर फॉर एसआरएच। और ये आप कह सकते हो 5 विकेट 35 रन देकर, अद्भुत है यार। मतलब आईपीएल में ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है यार, कि एक टीम के खिलाफ इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आप किसी भी टीम में हो पर आप एक टीम को पर्टिकुलरली इतना टारगेट कर ले रहे हो। और ये वही टीम है जो 286 300 मारने की बात कर रही थी, 300 का आंकड़ा, 300 प्लस, लेकिन स्टार्क के सामने पानी भरने लगती है। और स्टार्क दिल्ली के पहले बॉलर बन गए हैं बीते 17 सालों में जिन्होंने 5 विकेट निकाले हैं। इससे पहले अमित मिश्रा साहब ने किया था, लेकिन वो भी एसआरएच के सामने ही था। उस वक्त अलग बात है कि डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, लेकिन तब यही था, ज़बरदस्त गेंदबाजी की है इन्होंने। ईशान किशन का विकेट निकाला, नीतीश रेड्डी का विकेट निकाला, ट्रेविस हेड का तो मजाक बना के आउट कर दिया पावर प्ले में। उसके बाद आखिर में हर्षल आए और मुल्दर आए, इन दोनों को भी थैंक यू कर दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों की, हम अकेले मैच जिता लेंगे। वो मैच तो जीत गई है, मतलब दिल्ली जीत गई है। एडवांटेज एसआरएच के सामने इन्हीं स्टार्क साहब का रहता है। 2008 में अमित मिश्रा ने निकाला था और 2025 में स्टार्क ने निकाला। 17 साल बाद किसी दिल्ली के गेंदबाज ने 5 विकेट निकाले हैं और एसआरएच के सामने ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मैच में एसआरएच के लिए भी एक प्लस पॉइंट रहा और वो प्लस पॉइंट था अनिकेत वर्मा, जिस लड़के को एसआरएच ने 30 लाख रुपए में ख़रीदा था। वो आतिशबाजी का दूसरा नाम बन चुका है। 23 साल का लड़का है, एसआरएच ने 30 लाख में ख़रीदा था। जो मैच था 128 पर 5 जब एसआरएच थी, तब इसने 13 गेंद पर 36 रन ठोके थे और इस बार इसने 37 पर 4 गिरने के बाद 41 बॉल्स एंड 74। ओ माय डैम गॉड, मेरे हिसाब से ये लड़का ज़बरदस्त प्लेयर है। इस लड़के में दम है, इस लड़के के अंदर टैलेंट खूब है, गज़ब का है। मतलब
अक्षर पटेल को जिस तरह से इसने पीटा है, मजाक बना के पीटा है, वो ख़ास तौर पे जो एक शॉट था जिसमें वो आगे बढ़ता है और बॉल थोड़ी टर्न होती है, बॉडी की तरफ आती है और सीधे ऐसे खेलता है। अद्भुत शॉट, मतलब अद्भुत था, अविश्वसनीय। 37 पर 4 से एक लड़का आता है, मैच पलटता है। थोड़ी बहुत इज्जत बची है इस मैच में एसआरएच की, वो इसी की वजह से बची है। और ज़बरदस्त टैलेंट यार, ज़बरदस्त टैलेंट। मतलब वो टीम जिसमें आपके पास ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिनव मनोहर, हेनरिक क्लासन, इतने अगर सूरमा बैठे हैं तो आप नीचे नहीं देखते। आपको लगता है ये हो गया, 6 काफ़ी हैं। Nobody was talking about Aniket Verma, but for me, Aniket Verma is a surprise package. और फिलहाल जो बल्लेबाजी अनिकेत कर रहे हैं वो इन 6 से बेहतर नज़र आ रही है। मतलब जब वो क्लासन के साथ खेल रहे थे और क्लासन से अच्छी क्लीन हिटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जब मन आया तब एक मार दिया। और अगर ये टैलेंट आपके अंदर है तो फिर आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हो। इंटेंट है, 6 हिटिंग मिशन है और जिगरा है। मार्क माई वर्ड्स, अगर ये लड़का सीरियस रहा क्रिकेट को लेके तो ही इज़ गना बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। ज़बरदस्त प्लेयर है, एकदम ज़बरदस्त, मज़ा आ गया था। स्पेशल ही टैलेंट लिया है कोई। 2025 में 56 गेंद खेलकर 130 मारा निकोलस पूरन ने, 120 ये मार चुके हैं। अब आप सोच लो किस कैटेगरी का लड़का है ये। बाकी एसआरएच के लिए सब डिसअपॉइंटमेंट था। ईशान किशन पहले मैच में शतक मारे थे, दूसरे मैच में पहली गेंद पर आउट हुए, तीसरे मैच में 5वीं गेंद पर आउट हो गए 2 रन बना के। अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। कुलदीप एसआरएच के सामने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं। फिर चले आज वो 4 ओवर 20 रन 2 विकेट लखनऊ के सामने थे और 22 रन पे 3 विकेट एसआरएच के सामने थे। आई थिंक ये जो डिफरेंस था ये मैच का डिफाइनिंग मोमेंट था। बाकी एसआरएच ने कुछ नहीं किया है। ट्रैविस हेड 1 रन, ईशान किशन 2 रन, नीतीश रेड्डी 0 रन, अभिनव मनोहर 4 रन, कमिंस 2 रन। आप इस तरह खेलोगे तो कहाँ से जीतोगे? आप रन ही नहीं बना रहे हो। तो ये एक कहानी थी। कुलदीप वॉज फैंटास्टिक मतलब अच्छे विकेट निकाले। हालांकि जो अभिनव का विकेट था वो किस्मत था, वो फ्रेजर मैकगर का कैच था, अद्भुत कैच था। अदरवाइज़ ये मामला बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। बट स्पेशल इनिंग का एंड स्पेशल इनिंग होना चाहिए। दिल्ली खुश है। केएल राहुल लौटे, पहले मैच में आते ही 90 मीटर में छक्का मार दिया, 4 गेंद 15 बना दिए। आउट हुए तो हिटिंग पे आउट हुए। फाफ ज़बरदस्त प्लेयर, 26 गेंद पर अर्धशतक। 40 साल की उम्र में यार अगर आदमी 26 गेंद पर अर्धशतक मार रहा है, क्या चाहिए आपको? चेन्नई के लिए छाए, बेंगलुरु के लिए छाए थे, अब दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, यहाँ भी छाए हैं। तो इनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है यार। ये भाई साहब भी अलग किस्म के, अलग लेवल के हैं। इसके अलावा एक नया लड़का गया, जीशान अंसारी, उसने 3 विकेट निकाले। डेब्यू था फ्रेजर मैकगर का, फाफ का, केएल राहुल का। तो ये भी लड़का अच्छा है। मतलब ईशान किशन, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, सरफराज, खलील, इन सब के साथ खेला था और आज फाइनली इसका डेब्यू हुआ है। लेकिन डेब्यू में 3 विकेट निकालना कमाल था, अच्छा था, इसके हिसाब से भी अच्छा था। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। एसआरएच के साथ कुछ गलत नहीं है, बस एसआरएच को थोड़ा टिकना पड़ेगा, ऊपर से टिकना पड़ेगा और ऊपर से रन बनाने पड़ेंगे। तो ये उनके साथ एक चीज़ है। अगर वो ऊपर से अच्छा करेंगे तो उनकी कहानी अच्छी होगी, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर क्रिकेट किसी का इंतज़ार नहीं करता, क्रिकेट आगे बढ़ता रहता है और एसआरएच कहीं पीछे ना छूट जाए। बट अभी भी मुझे लगता है कि एसआरएच के पास कमबैक करने का ईजी तरीका है, ईजी मौका है। दे हैव अ गुड चांस, दे हैव अ गुड टीम, दे हैव अ गुड बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप, दैट्स ग्रेट। तो बस ये समझना होगा कि शुरू में थोड़ा टिकना है। हर मैच में 300 सोच के नहीं चलना है, 200-250 सोच के चलेंगे, 300 ही बन जाएगा, जीत भी जाएंगे। दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम और still one of my favorite teams. That was all for today's video. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and Jai Hind.